और ये हम आ चुके हैं एयरपोर्ट। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप शाम बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम आए हुए हैं ग्रोसरी करने, जो है वो रमज़ान ख़त्म, सब्ज़ी वगैरह सब खानी है। अब तो 3-4 दिन हो गए थे, तो मैंने कहा बस अब बहुत चिकन और बीफ वगैरह सब कुछ खा लिया है और चलें हम जो है वो वेजिटेबल लेकर आते हैं। तो बस हम वही लेने आए हुए थे और बस अभी गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद जो है वो ग्रोसरी जो थोड़ी बस सब्ज़ी लेनी है और कुछ भी इतना ख़ास नहीं लेना और मिल्क लेना है। तो देखें, अगर हम बहुत हमने ईद मना ली और अपनी रूटीन पे अब हम आ चुके हैं वापस। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर के बाद। यह है कुछ बाहर का वेदर और आज हम आए हुए हैं हस्बैंड के दोस्त की गाड़ी में, क्योंकि रात को वो लोग आ रहे हैं और उनकी गाड़ी वॉश करानी है और रात को शब उनको एयरपोर्ट भी लेने जाएंगे। हमने कहा आज हम सफारी उन्हीं की गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी भी वॉश हो जाएगी और हम जब तक अपनी ग्रॉसरी करके आएंगे। और रात लेट नाइट उनकी फ़्लाइट है और मैं तो नहीं जाऊंगी, सब जाएंगे लेने। अरहम की मम्मा, मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते होंगे, अरहम आ रहा है पाकिस्तान से वापस न्यू छोटी बहना को लेकर। तो चलें हम मिलते हैं हम कुछ देर के बाद। ग्रे, आपको वाइट अच्छा लगता है? ग्रे। और ग्रोसरी करने के बाद इस वक्त टाइम हो रहे हैं 8:30 और हम ले रहे हैं शवरमा, क्योंकि अभी कौन खाना बनाए, कब बनेगा कब खाएंगे, तो इसीलिए सोचा कि शवरमा ले लेते हैं। इनका हमने शब कब ट्राई किया था, हमने इनका रमज़ान में ही ना, ये हमारे घर के पास ही है, रमज़ान में हमने ट्राई किया था लेकिन बड़ा अच्छा था। तो मैंने आशफ से कहा कि आशफ यहीं से लेते हैं। और अब ये जो है ग्रॉसरी मुझे समेटनी है, सिर्फ सब्ज़ी लेनी थी पर चीज़ें बढ़ ही गईं और यहाँ पर बस मैं किचन में आ चुकी थी और मैं यहाँ चॉकलेट भी इंजॉय कर रही थी अपनी, और साथ साथ जो है ना वो वेजिटेबल भी साफ़ करने के लिए मैं किचन में ही थी। मैंने कहा अभी ही कर लेती हूँ तो सही है, वैसे ही कुकिंग वगैरह तो करनी नहीं है, तो पहले खाया पिया, पेट पूजा करी और उसके बाद जो है वो अब मैं वेजिटेबल साफ़ कर रही हूँ। आज भी मुझे जो है ना बस 2-3 ही वेजिटेबल ली, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लूँ, और फिर थोड़ा शब के भी खाने का मसला, जो मैं कहती हूँ ये लूँ, ये मैं नहीं खाऊँगा, ये मैं नहीं खाऊँगा, तो फिर बंदा ले क्या। और मैं भी तो फिर गिनी चुनी सब्जियाँ खाती हूँ, ज़्यादा तो मैं भी नहीं खाती। और अभी भी मेरा ना 2 सब्जियाँ खाने का दिल चाह रहा था, एक फूल गोभी और एक जो है वो भिंडी है। शब ने कहा मैं नहीं खाऊँगा, फिर भी मैंने ले ली, मैंने कहा नहीं मैं खा लूँगी। और बंद गोभी का तो इतना बड़ा फूल था कि मैंने लिया ही नहीं। तो बस उसके अलावा 2-3 सब्जियां थीं जो मैंने ले ली, जो मैं अभी कट कर रही हूँ, तो आपको दिखेंगी कि अफशा ने क्या क्या लिया। और व्यूअर्स, मेरी एक आदत है कि जिस दिन मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ ना, भले मुझे कितनी भी देर हो जाए, सब सो जाएं और मैं अकेली लगी रहती हूँ, लेकिन मैं जो है ना वो साफ़ ज़रूर करके सोती हूँ, क्योंकि इस तरह से जो है ना मुझे सुकून मिल जाता है और ये हमारे लिए ही आसानी हो जाती है कि साफ़ करके फ्रीज़ कर दो तो बस फिर निकालो और जल्दी से बनाओ और बस अपना काम फ्री। और करेले जो है ना वो मैं एक ही लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं और अशब बस 2 लोग, तो ये एक भी हमारे लिए काफ़ी होता है। और व्यूअर्स से आप बताएं कि कैसा गुजर रहा है आपका टाइम। काफ़ी सारे तो ईद के व्लॉग्स अब रख रहे हैं, क्योंकि वो तो ईद पे काफ़ी मसरूफ़ थे, ज़ाहिर आना जाना रिलेटिव में, और हम जो थे बाहर की कंट्री वाले वो उसी टाइम अपने व्लॉग अपलोड कर रहे थे, क्योंकि हमें और तो कोई काम था नहीं, सिर्फ हमने घूमना फिरना था और जो था वो घर पे ही, तो व्लॉग अपलोड करने का टाइम जो था वो अच्छे से मिल जाता था। और बस यहाँ पर धनिया साफ़ कर रही थी और ये धनिया भी साफ़ हो चुका था, और पालक को मैंने जो है वो एक बॉईल करके और फिर फ्रीज़ करती हूँ मैं। और उसके बाद व्यूअर्स में रूम में आ चुकी थी, कपड़े जो है ना अब आयरन करने की बारी आ चुकी थी। आज मैंने व्यूअर्स दिन में जो था ना वो अपना कबर्ड सारा जो है ना वो क्लीन किया था, क्योंकि ईद की वजह से काफ़ी बिखर चुका था और कपड़े भी वो सेट करके ईद वाले रखने थे और फिर काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई थी कबर्ड की। तो आज मैंने सारी दोपहर में वो किया था, तो मैंने तभी जो थे ना प्रेस करने वाले कपड़े ये पहले के हैं तो मैंने सोफ़े पे रख दिए थे। मैंने कहा ये सामने होंगे तो मुझे याद रहेगा कि अफशा ये भी प्रेस करने। तो बस फिर दिन में ऐसे टाइम गुजरा। फिर दिन में अशब आ गए थे तकरीबन 4 बजे तक, तो फिर उनके लिए कुछ बनाया, उन्हें भूख लग रही थी तो उन्हें खाना वाना बना के दिया, उसमें टाइम गुजरा। और फिर मैं फ़्रेश हुई तो फिर हम चले गए थे ग्रॉसरी वगैरह करने।
तो ऐसा आज मेरा टाइम गुजरा। और यहाँ पर व्यूअर्स मैं कपड़े भी प्रेस कर रही थी और अशब से बातें भी कर रही थी। अच्छा, काम के दौरान अगर कोई आपके साथ बातें भी कर रहा हो ना तो आपका काम जल्दी हो जाता है। और अक्सर मैं भी जब अशब नहीं होते और कपड़े प्रेस कर रही होती हूँ दिन के टाइम ना, तो मैं घर में किसी को कॉल मिला लेती हूँ, या आसमा को या आप ही को। तो इस तरह से जो है ना वो उनसे मेरी बातें भी हो जाती हैं और मेरा काम भी जो है ना वो जल्दी हो जाता है। या फिर मैं आप लोगों के व्लॉग देखती रहती हूँ साथ साथ, तो इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ काम के दौरान भी कर ही रही होती हूँ। तो यहाँ मैं अशब से कह रही थी, अशब टाइम तो काफ़ी हो गया है, अभी आपको कब जाएंगे? तो अशब ने कहा नहीं अफशा, मुझे कॉल आएगी, फ़्लाइट लैंड कर जाएगी तो वो मुझे कॉल करेंगे तो फिर मैं जाऊँगा। और क्योंकि हमारे घर से एयरपोर्ट बस 15 मिनट का रास्ता है, तो कहने लगे कि बस फिर जल्दी पहुँच जाऊँगा और रात का टाइम है तो इतनी ट्रैफिक भी नहीं होगी। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ दूर दूर तक मेरा कोई भी मतलब इरादा नहीं था कि मुझे भी जाना है या क्या, और तो बस यही हम बातें कर रहे थे। और यहाँ पर फिर कपड़े प्रेस हो गए थे तो अशब मुझसे कह लेंगे कि अफशा चलो, इतने में अयाद भाई की कॉल आ गई कि अशब आ जाओ ना। तो अशब मुझसे कह लेंगे चलो अफशा। मैंने कहा अशब आप अकेले जा रहे थे ना? बोला नहीं चलो चलते हैं, काम तो हो गया है ना तुम्हारा, चलो। मैंने कहा अच्छा चलें। तो बस फिर मैं और जो है ना अशब भी जल्दी से, मैंने तो बस वैसे ही जैसे मैं उठ के गई, मैंने अशब से कहा मुझे मुंह तो धो लेने दें तो बस मैं जल्दी से जो है ना फ़ेस वॉश किया अपना और फिर जो है ना वो मैं चली गई, क्योंकि किचन में काम वाम भी कर रही थी तो मुझे काफ़ी पसीना वगैरह आया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं जो हूँ ना वो अपना फ़ेस तो वॉश करूँ फिर चलते हैं। तो बस फिर हम यहाँ जल्दी जल्दी जो है ना वो गए एयरपोर्ट। और ये हम आ चुके हैं एयरपोर्ट। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। अशब ने मुझसे कहा चलो शाम चलते हैं, तुम भी चलो साथ। मैंने कहा अच्छा चले। तो बस इस वक्त हो रहे हैं 12:45 और हम बस एयरपोर्ट तकरीबन पहुंच चुके हैं। फ़्लाइट उनकी लैंड कर चुकी है, तो बस उनको अभी पिक करेंगे, फिर उनको घर ड्रॉप करेंगे। और ये देखिए सारे प्लेन एमिरेट्स फ़्लाइट से आ रहे हैं वो लोग। अच्छी फ़्लाइट है बहुत एमिरेट्स, इतने सारे जहाज़। अच्छा, आज भी मेरे साथ ऐसे हुआ है, जहाज़ इतने करीब से गुजरा वीवर्स, और जब तक कि मैं मोबाइल ऑन करती और जो है वो जहाज़ तो भाई ये हवा के घोड़े पे सवार और चला गया। और मैं अशब से कह रही हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाती। बहुत ही प्यारा दुबई एयरपोर्ट। वाह, इतना प्यारा लग रहा है फाउंटेन। और ये सामने ही हमें हयात भाई नज़र आ चुके हैं। पार्किंग करते हुए हमें टाइम लग गया और वो बाहर ही आ चुके हैं, तो अब हम मिलते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमने अपने रिलेटिव को रिसीव कर लिया है और अब हम कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।